मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है। कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज क्या क्या कंडीशंस उसकी हो सकती है, डाइवर्जेंस की कंडीशंस क्या हो सकती है, कन्वर्जेंस और ऑक्सिलेटरी, ये तीन तरह के इसमें वर्कआउट होंगे जिसके बारे में हम बात इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए पहले अगर कोई सीरीज मान लीजिए हमारे पास है कि लेट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर रेस टू एन अप टू इनफाइनाइट बी ए जियोमेट्रिक सीरीज या जीपी कह सकते हो आप, ठीक है। जीपी कहना ठीक नहीं है, दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज आप इसको कहो तो अच्छा है, बी ए मेट्रिक सीरीज, ठीक है। ये जियोमेट्रिक सीरीज है। तो अब यहाँ पे तीन तरह की कंडीशंस, जहाँ पे आर की बात अगर हम करते हैं, आर जो हमारा है कॉमन रेशियो है और ए जो है आपका फर्स्ट टर्म है। तब तीन तरह की कंडीशंस यहाँ पे अराइज होंगी। पहला कन्वर्जेंस, दूसरा डाइवर्जन और तीसरा है ऑक्सिलेटरी। अब तीनों के लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करने। इफ कन्वर्जेंस, इफ मॉड और लेस देन वन, ठीक, ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो तो हम कहेंगे कि यह कन्वर्जेंस है। दूसरा डाइवर्जेंट, इफ आर लेस देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो, अगर आर से के बराबर हो या इक्वल हो तो उस केसेस में भी हम कहेंगे कि यह आपका क्या है, डाइवर्जेंट है। और ऑक्सिलेटिंग होता है जब आर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 होती है। ये तीन कंडीशंस हमारे पास अराइज होंगे। इन तीनों कंडीशंस के बारे में हम प्रूफ करके देखेंगे अभी क्या होगा। मॉड और लेस देन 1 का मतलब होगा कि इसकी जो वैल्यू होगी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। आर जो होगा लाई बिटवीन 0 to 1, ये ध्यान रखिएगा, इसी के बिटवीन आपका रहेगा, मतलब 0 लेस देन आर लेस देन 1, इसके बिटवीन होगा। सो दैट आप कह सकते हो कि ये कन्वर्जेंस होगा। ग्रेटर देन है, डाइवर्जेंट है और ऑक्सिलेटरी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम सम वाली कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे वर्कआउट में इसको ले आते हैं। तो अब प्रूफ हमें यहाँ पर करना है इस क्वेश्चन का। तो सिंपली कैसे प्रूफ करके देख सकते हैं स्टूडेंट, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर रेस टू एन एंड सो ऑन, ये सीरीज हमारे पास है, ठीक है। केस फर्स्ट, यहाँ पे अराइज नंबर ऑफ केसेस कर रहे हैं कि मान लीजिए जो हमारा दो कंडीशंस होती है एस एन हमारा क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर जब आर लेस देन 1, ठीक। दूसरा एस एन इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जब वेन आर ग्रेटर देन 1। ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर रहती है इस केसेस में। तो अब जो एक एक करके हम केस की बात करेंगे और इसमें चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या एनी अदर थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे पास है, फर्स्ट केस इसमें हियर आर जो है लेस देन 1, मॉड आर कह सकते हो आप, लेस देन 1। तो इफ आर लेस देन 1 मतलब एक से छोटी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे इस केसेस में ये इसको आप 1 मान लीजिए, दिस इज 2। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर रेस टू n कितना हो जाएगा आपका, 0 होगा। क्यों, मान लीजिए कि r की वैल्यू हम 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 अगर हमें आप इम्प्लीमेंट कर दें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, r रेस टू n, तो r रेस टू n कितना हो जाएगा, आप देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज 1/2 पावर ऑफ n, या लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n इक्वल टू दैट इज 0। तो r लेस देन 0 है उस केसेस में, मतलब ये जो अगर r लेस देन 1 है उस केसेस में हम ये वैल्यू
एज्यूम कर लेंगे तो 2 पावर n जो होगा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अगर यूजिंग 1 कर लें, अब r की वैल्यू हमने 1 माना है, तो देखिए यूजिंग 1, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r। तो अब एक एक करके अगर इसको हम पॉइंट आउट करके लेके चलें तो एक बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, r रेज़ टू n जो हमारा होगा क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस r बाहर निकाल लिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटीज 1 माइनस r रेज़ टू n। तो r रेज़ टू n यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ये वैल्यू 0 है इस केसेस में, तो सिर्फ मिलेगा a अपॉन 1 माइनस r, और ये क्या आपका है, फाइनाइट है। और जब ये फाइनाइट यदि मिलता है तो इस केसेस में हमको पता है कि लिमिट Sn जो सम है वो फाइनाइट है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू फाइनाइट। ध्यान रखिएगा ये फाइनाइट है, इट मीन्स क्या हुआ, कन्वर्जन। जो सीरीज है वो कैसा होगा हमारा, कन्वर्जेंट हो जाएगा इस केस के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट था, ये हो गया हमारा। अब दूसरे केस में आते हैं। देखिए जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है जो कह रहा है कि अगर r ग्रेटर देन 1 है, r की वैल्यू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r रेज़ टू n क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू हमने 2 ले लिया जो कि क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 पावर n कितना हो जाएगा, 2 पावर इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट मिल गया। तो Sn इज इक्वल टू हमारे पास है यदि a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक। अब इस पर हमें क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है, इस पर हमें लिमिट को लगाना है, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू a, ठीक, अपॉन r माइनस 1 सेपरेट कर दीजिए, और लिमिट आपका यहाँ से n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r रेज़ टू n माइनस 1, सो टोटल टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो अगर सम जो है, सम इनफाइनाइट मिल गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि डाइवर्जेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज हमारे पास क्या हो गई, ये डाइवर्जेंट की कंडीशन होल्ड हो गई, ठीक है। तो अब r ग्रेटर देन 1 के लिए जो है डाइवर्जेंट हो गया। अब तीसरी केस, अगर r इज इक्वल टू 1 है, तीसरा जो केस है हमारा r इक्वल टू 1, तो जो हमारे पास सीरीज है वो कैसा हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a अप टू जो आपका है, इसी तरह से चलते जाएंगे, ये सम हो जाएगा। तो अब अगर इसका सम कर दीजिए, मान लीजिए n टाइम्स ले लेते हैं, Sn क्या होगा, a प्लस a प्लस अप टू n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स, तो मतलब ये क्या मिल जाएगा आपका, Na मिला। अब जैसे ही Na मिलेगा तो अब आगे का रिजल्ट हम यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे, Na लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Na इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मिल गया सम, मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट वाली कंडीशंस होल्ड हो गई, मतलब r ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज हमारा कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। तो दो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की कंडीशंस यहाँ पर अब फुलफिल हो गई। अब आते हैं अगले केस पर हमारा, जो कह रहा है कि r की जो वैल्यू हो वह लेस देन r इक्वल टू -1 हो। जो चौथा पॉइंट, r इज इक्वल टू मान लीजिए -1, ठीक। तो r इज इक्वल टू -1 जो है, अब हमारी जो सीरीज है, सो गिवन सीरीज क्या हो जाएगा, जैसे a है प्लस a r है, a r स्क्वायर है, a r क्यूब है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट है। तो हमारी जो गिवन सीरीज वो कैसी बनेगी, a यहाँ रखेंगे तो -a, फिर यहाँ पर रखेंगे तो +a -a +a -a, इस तरह से चलता रहेगा। ये सीरीज हमारी जो यहाँ पर बनने वाली है, ध्यान रखिए। द सम ऑफ टर्म
अब देखिए क्या क्या रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। जो सीरीज है वो दो टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर, कौन कौन से, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी कि जो सीरीज है एसएन है, ठीक है, एसएन की बात अगर हम करते हैं, जो सम एसएन की बात होगी, एसएन क्या होगा यदि दो इवन लेते हैं, अगर ये दो लिया तो क्या आएगा 0, मतलब इवन लिया तो जब एन हमारा क्या हो इवन, एन इक्वल टू इवन है तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है, 2 लिया 0। अब यहाँ से अगर 4 ले लिए 4 ले लिए तो भी 0। अब ए मिलेगा यदि एन का मान क्या हुआ इक्वल टू ऑड हो गया। देखिए 3 लेते हैं, अगर 3 लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस, मतलब सिर्फ कौन से ये 3 रिजल्ट्स लीजिए सिर्फ 3, तो क्या हुआ ये आपका रिजल्ट जो है माइनस से मिल जाएगा। तो अब दो टर्म्स मिल गए, तो दो टर्म मिलने का मतलब क्या होता है, द सीरीज इज ऑक्सीलेटिंग, सो द सीरीज इज ऑक्सीलेटरी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑक्सीलेटरी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट r इज इक्वल टू -1 पे, अब मान लीजिए r की वैल्यू इससे भी छोटी ले लें हम, -2 ले लें, -3 ले लें एंड सो ऑन, तो अब इस केसेस में हम क्या कर पाएंगे ये हमें यहाँ पर समझना होगा एक बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट ले करके। जैसे मान लीजिए r की वैल्यू हम ले लेते हैं -k, ठीक है, r की वैल्यू जब हमें, मतलब अगला जो पॉइंट हमारा है कि r इज इक्वल टू ले लीजिए -k, ठीक है, मतलब r की वैल्यू जो है लेस देन -1 के लिए, और k की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू k जो होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 लेंगे, k की वैल्यू क्या लेंगे ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये बनेगा कि अब -1 -2 एंड सो ऑन है इस तरह से, तो अब हम यहाँ पे क्या वर्क करें कि जिससे कि हमारा रिजल्ट मिले। तो जैसे देखिए r⁻n क्या हो जाएगा -k के पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1⁻n और k⁻n, ये दो वैल्यूज यहाँ पर जनरल मिल जाएगा। अब k की वैल्यू 1 2 3 जो भी लेना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो Sn बराबर हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू, आपको पता है कि Sn की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसमें कौन से चेंजेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक वर्कआउट लेकर के सुटेबल कंडीशंस को फुलफिल कराएंगे। जैसे मान लीजिए हम कर दें कि a 1 r⁻n अपॉन 1 r, इस वैल्यू को हम यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो a और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 -1⁻n इंटू k⁻n अपॉन 1 माइनस, ठीक है, r है तो r को रहने दीजिए, आप चाहें तो उसको बदल लीजिए, अगर i इक्वल टू -k रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +k। अब अप्लाई द लिमिट, लिमिट को लगा करके देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है मतलब a अपॉन 1 + k, तो चला जाएगा इधर कर लीजिए हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 -1⁻n k⁻n, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, n k इवन और ऑड, तो अब अगर इवन लेते हैं तो क्या होगा, ऑड लेते हैं तो क्या होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेगी। पहला कि n इज इक्वल टू, यदि इफ़ n इक्वल टू इवन है और n इक्वल टू ऑड की केसेस में हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे इवन लिया, तब देखिए n इज इक्वल टू इवन और दूसरा n इज इक्वल टू ऑड, ये वैल्यू लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, मान लीजिए इवन रखा तो ये क्या होगा प्लस, तो ये मिलेगा -1 k⁻n, तो मतलब यहाँ क्या मिलेगा इनफाइनाइट, ठीक है। इवन लिया तो मतलब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा, और प्लस लेंगे तो प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा। दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। तो दो वैल्यू मिल गई इवन और ऑड के लिए, तो इस केसेस में क्या होगा, सीरीज इज ऑक्सीलेटरी, ठीक है।
तो 3 केसेस हमारे पास जो थी एराइज हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे लिए सीरीज ऑक्सिलेटरी है क्या है अकॉर्डिंग्स। तो कन्वर्जेंस इफ mod or less than 1, divergent or greater than or equal to 1, and oscillatory जो होगा r लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये 3 कंडीशंस फुलफिल होल्ड होगी तो हम कह सकते हैं कि सीरीज हमारी जो है कन्वर्जेंट है अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू इन्फाइनाइट, ये वैल्यूज होगी। अब हमें r की वैल्यू को देखना है। r इज इक्वल टू इज वाट, r इज इक्वल टू है 1/2 जो कि है लेस देन 1, ठीक है। मॉड r मतलब लेस देन 1 है, ठीक है। r है तो मॉड r मतलब दिस इज द मॉड ऑफ r लेस देन 1, सो 1, ठीक है। दिस इज सीरीज इज कन्वर्जेंट, सिंपल कन्वर्जेंट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा फंडामेंटल क्वेश्चन हमारा, जिसको कह सकते हैं 1 प्लस 3/4 प्लस 9/16 प्लस 27/64 अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो इस केसेस में फिर से हम r की बात अगर करें, ये जीपी में ऑलरेडी सीरीज है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/4 जी को लेस देन 1 है, मॉड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वर्जन, ठीक है। कुछ चीज़ों को बहुत ही रिलाइज आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तीसरा पॉइंट्स अगर ले लें कि 1 माइनस मान लीजिए 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन। अब जो यहाँ पर चेकआउट करना है हमें, ये देखिए जैसे हम यहाँ पे वैल्यू निकालें r, तो r क्या मिलेगा -1/3, लेकिन हम अब मॉड r देख लेते हैं तो मॉड r ले जाएगा -1/3 इज इक्वल टू 1/3, दिस इज लेस देन 1, सो इज कन्वर्जन, ठीक है। इस तरह से हम इसको चेक कर पाएँ तो ये हमारा होगा कन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी, ठीक है। और क्वेश्चंस ले लेते हैं 1-2। आइए क्वेश्चन 4 जैसे ले लें, 4 के बारे में हम कहते हैं तो 1 - 2, ठीक, 1 - 2 प्लस 4 - 8, ठीक, हमारी बात आंसर प्लस अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है, सिंपल। तो अगर इसमें Sn की बात, अगर हम 2 टर्म्स की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 की पावर n इंटू 2 n -1, और यहाँ भी n -1 जैसे हम रखें, जो सीरीज होगी इस तरह के टर्म्स बनेंगे हमारे। -1 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो माइनस और 2 - 1, ठीक है। 3 रखना है, 3 - 1 और 2 के पावर 2, ठीक है, 4 मिल जाएगा। फिर इस तरह से ये सीरीज़ हमारी मिल जाएगी। तो अब इसकी जो 2 टर्म्स मिल सकते हैं, इसके बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो ये 2 टर्म्स मिलेंगे। कब, कौन कौन से टर्म्स मिल सकते हैं, ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। इसके अकॉर्डिंग n इवन और n ऑड, 2 वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर। देखिए इफ़ n इज़ द इवन तो क्या मिलेगा, इवन के लिए बहुत सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। तो n इज़ इवन और n इज़ ऑड, सो 2 केसेस मिलेंगे यहाँ पे। Sn जैसे आप बात कर लीजिए, n इज इक्वल टू इवन के लिए क्या मिलेगा, इवन। मान लीजिए यहाँ पर हम इवन लेते हैं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ऑड मिलेगी। ऑड मिलेगा तो ये क्या मिलेगा हमें, ये माइनस मिल जाएगा, माइनस। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 2 के माइनस है और 2 के पावर जो हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो इनफाइनाइट के केसेस मिल जाएंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा। और जैसे इवन ऑड ले लिया, सॉरी इवन लिया तो n क्या कर रहा है, इवन लिया तो ये ऑड मिल जाएगा।
उसी तरह एन इज इक्वल टू ऑड ले लिया तो जो n-1 है वो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो दो टर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे और दो अगर रेंज मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर जिसको कि आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, डाइवर्जेंट की बात तो अलग है, बट यहाँ पर जो ये मिलेगा ऑक्सीलेटरी मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखना था कि एक्चुअल में ये होगा क्या। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट था जिसको समझना आपको। ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो एक और थोड़ा सा मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लिमिट n इज इक्वल टू इवन पे बात कर रहा हूँ, इवन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 रेस टू n-1 2 रेस टू n-1, सो यू कैन अप्लाई इनटू इन्फिनिटी। अगर ऑड इवन लिया है तो ये पोर्शन ऑड होगा, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस, और फिर 2 रेस टू n-1, और फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, तो यही लिखा माइनस इन्फानाइट। सो इस तरह से इसको अप्लाई करके आप चेकआउट कर सकते हो और बेटर रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारे पास है अवेलेबल, तो ये ध्यान आपको रखना होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पांचवा आपके लिए मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कर लीजिए। 1 + 4/3 + 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो आप बताइए कि दिस इज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या ऑक्सीलेटरी। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दिस। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।